हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आम के फौजी और आप देख रहे हो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब 2024 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे एक और 200 ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हां दोस्तों, तैयार हो जाइए आप दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म प्रोवाइड करने वाला हूं। साथ ही आपको ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरने वाला उसकी भी जानकारी देने वाला हूं। सारी डिटेल्स दोस्तों, कब आपका इंटरव्यू होगा, कब आपकी दोस्तों लिस्ट कैसे जारी की जाती है इंटरव्यू की, उसके साथ में इसकी लास्ट डेट और सैलरी सभी की चर्चा करने वाला हूं। तो साहिबान, उस वैकेंसी पर हम चलेंगे। लेकिन अब तक अगर किसी साहिबान ने सिविल कोर्ट साहिबगंज रांची का फॉर्म नहीं भरा है तो जाके जरूर फॉर्म भरिए। इसके अंतर्गत भी दोस्तों ट्रेजरी सरकार और पियोन की वैकेंसी आई है जो 28 पदों पर आई है दोस्तों। इसके लिए भी अच्छा खासा वेतन दिया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट वीडियो वॉच कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि 7 मार्च 2024 से पहले पहले आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्च अभी तक बहुत दूर है। और ये फॉर्म दोस्तों मैंने इसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया फॉर्म, और आपको इसमें बताया भी है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, डाक टिकट कैसे लगाना है और आपको आगे की कार्रवाई क्या करनी है। इसके अलावा दोस्तों अभी वैकेंसी के ऊपर चलते हैं। तो अपने पद कौन कौन से हैं, तो टोटल 70 पोस्ट कर दी गई है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी अभी थोड़े दिन पहले ही आई थी गुरुग्राम एंड डिस्ट्रिक्ट जज गुरुग्राम हरियाणा के अंतर्गत। कि कितने पोस्ट आए थे उसमें लगभग कम पोस्ट थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर 70 पोस्ट कर दिए। तो प्रोसेस सर्वर और चपरासियों की वैकेंसी टोटल रहने वाली है। बात करूं दोस्तों प्रोसेस सर्वर के कितने पद है, तो दोस्तों 22 टोटल पोस्ट बाई प्रोसेस सर्वर की रहने वाली है। इसके लिए एज आपकी 18 साल से 42 साल रखी गई है। साथ ही इसका वेतन दोस्तों 16,900 रुपए से लेकर 53,500 रुपए दिए जाएंगे। योग्यता में सिर्फ आपके पास 10वीं पास होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों पियोन की वैकेंसी। तो पियोन की वैकेंसी 48 टोटल पद इसमें रहने वाले हैं। साथ ही एज और दोस्तों वेतन सेम रहने वाला है, लेकिन योग्यता थोड़ी डाउन कर दी गई है। 8वीं पास कैंडिडेट इसमें फॉर्म अब भर सकते हैं। आपको दोस्तों इंटरव्यू के लिए कब जाना होगा उसको ध्यान में रखिएगा, वो मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अभी दोस्तों कैटेगरी वाइज एक बार मैं बता देता हूं कि आपको कितनी कितनी वैकेंसी किस किस के अंतर्गत आई है। तो दोस्तों पियोन के लिए यूआर में 32 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 पोस्ट है, यूआर पीएच के लिए 1 कैंडिडेट, एससी के लिए 8 है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो प्रोसेस सर्वर है उनके लिए भी अलग अलग पोस्ट दी गई है। लेकिन साहिबान ध्यान रखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है सभी जातियों के लिए फॉर्म रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट है किसी भी जाति से बिलोंग करता है वो दोस्तों फॉर्म भर सकता है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई है। साथ ही दोस्तों ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, आप इसकी दिक्कत कोई रहेगी नहीं। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो दोस्तों लास्ट डेट 16 फरवरी 2024 इसकी रहने वाली है। उससे पहले पहले आप अपना फॉर्म भेज दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कैंडिडेट, आपको डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको भरना कैसे है। तो मैं आपको एक बार फॉर्म भरवा के बाद में इसके दोस्तों हमें जो एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं उसकी बातें करेंगे। तो दोस्तों जो ये फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ उसके लिए ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन। आपको करना क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको जो राइट साइड के अंतर्गत मैंने फोटो चिपका रखी है दोस्तों, उसी के ऊपर आपका फोटो चिपकाना है। ध्यान रखिएगा उस पर आपका सिग्नेचर जरूर कर दीजिए विथ डेट ऑफ बर्थ के। उसके बाद में आपको नंबर सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, वापस लिखना है पियोन। अगर आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हो साहिबान तो आप यहाँ पे प्रोसेस सर्वर लिख सकते हो। उसके बाद में करना क्या है दोस्तों, उसके नंबर 1 पे कॉलम पे दोस्तों चलिएगा नेम ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम हमेशा ही मैं बताता हूँ ब्लॉक लेटर में इसमें लिखना है। फादर्स नेम एंड हस्बैंड नेम में आपका पिताजी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी खुद की डाल देना है दोस्तों, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन साहिबान ध्यान रखिएगा आपकी एज कैलकुलेट करके इसमें मांगी गई है, तो एज कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। आपका मेल हो या फीमेल हो वो कैटेगरी आपको डाल देनी है। नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस उसकी पूछा गया है, तो परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस बनता है दोस्तों उस जो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत है वो आपको इसमें एड्रेस भर देना है। और एड्रेस भर देने के बाद में नीचे दोस्तों आइएगा, उसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है। जो भी एड्रेस सेम लगभग होता है लोगों का तो यहाँ पे आपको सेम कर देना है।
कैटेगरी आपकी कोई सी भी, ओबीसी, जनरल, यूआर, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जानकारी यहाँ पे नेक्स्ट में दे देना है। उसके बाद थोड़ी डिटेल से जानकारी मांगी गई है। अगर आप 10th पास हो, 8वीं पास हो, जो भी पास हो, यहाँ पे आपको लिखना है कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया था 10वीं, और तो आपने कब पास किया था, आपके परसेंटेज और मार्क्स कितने आए थे, कौन सी डिवीजन से आपने पास किया था। उसके बाद में एक्सपीरियंस, यदि कोई आपको एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। कॉन्टैक्ट एंड मोबाइल नंबर में आपके मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है दोस्तों। ईमेल आईडी में आपकी ईमेल आईडी डाल देने हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि यही सबसे मेन होता है। इसमें बोला गया है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं वो आपके द्वारा पढ़े गए हैं और सही से भरे गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपका फिर से नाम लिखना है, और आगे आपको दोस्तों जो मैंने किसके आप पुत्र हो तो सन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके पिताजी का नाम श्री लगा के लिख देना है। उसके नीचे आइएगा दोस्तों डेट, आप जिस डेट को पोस्ट कर रहे हो, तो हमने 10 फरवरी को पोस्ट करना है तो 10 फरवरी इसमें लिख दिया। उसके नीचे आपको पोस्ट कर देने हैं, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कर देना है। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए लिफाफा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लिफाफा दोस्तों सबसे मेन रहने वाला है, क्योंकि जो साहिबानों ने पिछले कैंडिडेट में लिस्ट आई थी इंटरव्यू की, उनके अंतर्गत बताया गया है कि लिफाफा भी कैंडिडेट ने सही नहीं भरा है। तो इसके अंतर्गत आपको दोस्तों बता दूं कि इसमें बात नहीं की गई है कि डाक टिकट लगा के आपको छोटे वाले लिफाफे पे भेजना है, लेकिन साहिबान दोस्तों लिफाफे पर 25 रुपये आपको वो ज्यादा नहीं है तो लगा के भेज देना है, जो छोटे वाले की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत नंबर 2 जो फर्स्ट को लिफाफा है, बड़ा वाला लिफाफा, उसके ऊपर आपको लिखना है साहिबान एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी। आपको जो भी पोस्ट के नाम है वो उसमें यहाँ पर लिख देना है। कैटेगरी में आपकी जो कैटेगरी है वो डाल देनी है। उसके नीचे ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स नियर राजीव चौक गुरुग्राम 122003 हरियाणा लिख देना है। उसके नीचे दोस्तों फॉर्म लगा के स्वयं का एड्रेस लिखना है। उसके बाद में क्या करना है साहिबान, आपको फॉर्म लगा के सेम एड्रेस छोटे वाले पे भी लिख देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्ट कर देना है, यानी आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं। उनके बाद में आपको सिग्नेचर करने के बाद ही पूरे डॉक्यूमेंट्स डालना है, जो मैं अभी बताऊंगा कि किस प्रकार आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके बाद में जो लिफाफा है छोटा वाला, वो भी इसी बड़े वाले लिफाफे के अंतर्गत खाली ही डाल देना है। बात करें अभी डॉक्यूमेंट्स की कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो देख लीजिएगा साहिबान। तो सबसे पहले आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है वो आपको लगाना है। उसके दोस्तों नीचे आपको लगाना है 10th की मार्कशीट। उसके नीचे दोस्तों आपको मूल निवास लगाना है, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाना है, एक अतिरिक्त पासपोर्ट साइज का आपको फोटो उसमें डाल देना है लिफाफे में, आधार कार्ड और अन्य आईडी की एक फोटोकॉपी आपको डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कोई है तो आप वो भेज सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा साहिबान, आप जैसे फॉर्म सबमिट कर देते तो आज उसको 15 तारीख के बाद में आपको क्या करना है, www.gurugram.d-course.government.in ये देखते रहना है। उसी पे दोस्तों परीक्षा और इंटरव्यू की डेट अपलोड की जाती है, तो आप वो चेक कर सकते हैं, या हमारे चैनल के द्वारा भी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कब आपका इंटरव्यू होने वाला है और अब कब क्या किया जाएगा। तो कैसा लगा हमारा फॉर्म बताइएगा जरूर। जो भी आपका सवाल जवाब हो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।